Welcome to Standard 7th, subject Information Technology, lesson number 3, Introduction to the Internet. Let us study what is the concept of email. Before that, I will tell you, Internet provides various services like www, chatting, email, streaming videos, etc. One of them is email. So let us study what is email. Email or electronic mail refers to the exchange of messages in electronic form with other internet users across the world. People rely on email at work or to keep in touch with family and friends. Means what? Email is an electronic service. With email we can exchange our text, message, emotions, files, all types of images or documents to one another internet users. Let us study some of the important terms used with the email. First one is email box or a mailbox system. Email messaging service follows a similar technique but uses a mailbox system at both ends. When you send an email, it goes to your mailbox on a mail server. जब हम किसी को भी ईमेल भेजते हैं तो जब हम मेल कोई आदमी को कोई पर्सन को भेजते हैं तो उनके मेल सर्वर पर वो मेल जाता है पहले. ओके, देन इट विल गोज टू द recipient. From there it is routed to the mail server of the recipient where it is stored in the recipient's mailbox. The recipient must open the mailbox to read the mail. और जब वो ईमेल मेल सर्वर के पास जाता है तो मेल सर्वर से वो कहाँ पर जाता है? जिसको हमने भेजा है, रिसिपिएंट. रिसिपिएंट मीन्स जिसको हम सेंड कर रहे हैं, भेज रहे हैं, उसको बोलते हैं रिसिपिएंट. तो उनके अकाउंट में वहां पर वो मेल आपको दिखेगा. लेकिन मेल पढ़ने के लिए आपको किसकी जरूरत पड़ती है? ईमेल एड्रेस की जरूरत पड़ती है. ईमेल एड्रेस और पासवर्ड डालने के बाद जब आप साइन इन करते हैं मेल के ऊपर, उस वेबसाइट के ऊपर, टेक एन एग्जांपल ऑफ जीमेल, तो वहां पर आपको ये मेल अवेलेबल होगा पढ़ने के लिए. व्हाट इज SMTP? SMTP stands for Simple Mail Transfer Protocol. It is one of the protocol. What is protocol? Protocol is the set of rules to communicate with each other. Protocol मतलब कि कुछ rules होते हैं जो एक दूसरे से communication के वक्त follow करने होते हैं. तो वही रूल्स हम इंटरनेट के लिए भी फॉलो करते हैं. सो वन ऑफ द प्रोटोकॉल इज SMTP. द सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल इज अ कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल फॉर इलेक्ट्रॉनिक मेल ट्रांसमिशन. ये स्पेशली किसके लिए यूज किया जाता है? इलेक्ट्रॉनिक मेल ट्रांसमिशन के लिए. एज एन इंटरनेट स्टैंडर्ड SMTP वाज फर्स्ट डिफाइंड इन 1982. कब इंट्रोड्यूस हुआ फर्स्ट टाइम? इन 1982. लेट अस स्टडी द सेकंड पॉइंट ऑफ द ईमेल सर्विस, दैट इज ईमेल एड्रेस. वेरी इंपॉर्टेंट वन. To be able to use an email service, both the sender and recipient. Sender मतलब कि जो भेजने वाला है वो, उसे बोला जाता है sender. Who is recipient? जिसको email हम भेज रहे हैं, जिसको email मिलने वाला है, इसको बोलते हैं recipient. Must have an email account. I will clear it very first. To send or receive email, we required email address. हमें अगर मेल सेंड भी करना है और अगर हमें मेल रिसीव भी करना है तो हमें सबसे पहले किसकी जरूरत होती है? ईमेल एड्रेस की. व्हाट इज ईमेल एड्रेस? लेट अस सी. बोथ द पार्टीज देन हैव यूनिक ईमेल एड्रेस. यू हैव ऑलरेडी लर्न दैट एन ईमेल एड्रेस इन द फॉर्मेट ऑफ यूजर नेम एट डोमेन नेम. फॉर एग्जाम्पल, आपका ईमेल आईडी कैसे होता है? देखो एक एग्जाम्पल यहाँ पर शो किया है मैंने, amit@yahoo.com. उसमें अमित क्या है? उस पर्सन का यूजर नेम है, उसका खुद का नाम है. एट yahoo.com क्या है? डोमेन नेम. मतलब अमित ने उसका ईमेल आईडी कौन सी वेबसाइट पर क्रिएट किया है? yahoo.com पर क्रिएट किया है. तो ऐसे हमारे पास बहुत सारे वेबसाइट्स है जो हमें ईमेल की सर्विस ऑफर्स करती है. जैसे पॉपुलर वन है जीमेल, याहू मेल, देन रेडिफ मेल, हॉटमेल एटसेट्रा. तो हम कौन से भी वेबसाइट के ऊपर ईमेल आईडी फ्री में ओपन कर सकते हैं. ओके, when we open email ID, then and then only we can able to send or receive email to each other.
थर्ड पॉइंट दैट इज पासवर्ड। अभी सबको ही पासवर्ड के बारे में सब कुछ इंफॉर्मेशन है। पासवर्ड मतलब कि एक हमारा सिक्योरिटी है। अब हम सब स्मार्टफोन यूज करते हैं, सबसे पहले स्मार्टफोन को भी हम लॉक करके रखते हैं कि हमारा खुद का पर्सनल स्मार्टफोन होता है, इसलिए हम उसको भी लॉक करते हैं। उसके लिए हम एक तो पैटर्न यूज कर सकते हैं, अदरवाइज हम कुछ ना कुछ कोड डालते हैं, या अभी जो नए लेटेस्ट फोन आए उसके अंदर फिंगरप्रिंट सेंसर्स भी उसको हम सिक्योरिटी पर्पस के लिए यूज करते हैं। वैसे ही हमारे ईमेल एड्रेस को भी और ईमेल को भी हमें पासवर्ड देना है, सिक्योर करना है। सो लेट अस स्टडी व्हाट इज पासवर्ड। योर मेलबॉक्स हैज अ पासवर्ड प्रोटेक्शन। Just as you must provide username and password to get connected to the internet, so you must sign in to your mail account. The password should have 6 to 32 characters. आपके पासवर्ड में कितने कैरेक्टर्स होने चाहिए? 6 to 32 कैरेक्टर। कम से कम 6 कैरेक्टर होने चाहिए, मैक्सिमम 32 कैरेक्टर्स होने चाहिए। You can change it later and as often as you want. आप एक बार अगर आपने पासवर्ड आपका टाइप किया है, सेट किया है, तो आप उसको चेंज नहीं कर सकते, ऐसा नहीं है। आप उसको फ्रिक्वेंटली चेंज कर सकते हैं और हर 2 या 3 या 4 महीने में उसको चेंज करना भी चाहिए, क्योंकि जो हैकर्स और क्रैकर्स होते हैं वो हमारा पासवर्ड क्रैक करने की कोशिश करते हैं। तो इसलिए हमें हमारा पासवर्ड भी क्या करना चाहिए, हमेशा चेंज करते रहना चाहिए। लेट अस स्टडी सेफगार्डिंग अ पासवर्ड। A password should not contain your personal information such as first name, surname, username और date of birth. हम सबसे इजी क्या करते हैं, जब हमारा खुद का नाम होता है, जैसे मैंने अभी एग्जांपल लिया था अमित का, amit@yahoo.com, तो वो अमित एक एग्जांपल कैसा कर सकता है, उसका पासवर्ड भी वो अमित नाम से स्टार्ट कर सकता है, उसके आगे @1234 लिख सकता है, कोई मोबाइल नंबर डालता है, कोई अपनी बर्थ डेट डालता है। तो ये जो हैकर्स क्रैकर्स होते हैं उनके लिए बहुत इजी होता है उसका अकाउंट हैक करने के लिए, तो वैसे हमें नहीं करना है। पासवर्ड शुड बी इजीली रिकॉलेबल एंड नेवर बी रिटर्न डाउन। आप जो भी पासवर्ड डाल रहे हैं वो आपको हमेशा रिकॉल होना चाहिए, रिमेंबर होना चाहिए, याद रहना चाहिए। ओके। थर्ड वन, अ पासवर्ड शुड नॉट बी रिवील्ड टू एनीबडी, नॉट इवन टू योर क्लोजेस्ट फ्रेंड। आपने जो भी पासवर्ड डाला है आपको किसी को भी नहीं बताना है, चाहे वो आपका कितना भी क्लोज फ्रेंड क्यों ना हो या फैमिली मेंबर्स क्यों ना हो। जैसे आप आपकी एटीएम का पासवर्ड किसी के साथ शेयर करते हैं, एटीएम पिन, नो, हम किसी के साथ शेयर नहीं करते। क्यों? क्योंकि अगर हमने किसी के साथ हमारा एटीएम और पासवर्ड शेयर किया, पिन शेयर किया, तो हमारे अकाउंट में से वो पैसे निकाल लेगा। तो वैसे ही ईमेल अकाउंट में भी जो हमारे इंपॉर्टेंट मेल्स होते हैं, डॉक्यूमेंट्स होते हैं, इमेजेस होते हैं, वो सभी हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए हमें उसका भी पासवर्ड किसी के साथ शेयर नहीं करना है। फोर्थ वन, अ पासवर्ड शुड बी चेंज फ्रिक्वेंटली। अभी मैंने बताया कि हमें हमारा पासवर्ड हमेशा चेंज करते रहना चाहिए। फिफ्थ वन, रिमेंबर द सीक्रेट क्वेश्चंस एंड देयर आंसर्स यू फिल अप इन द ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन फॉर्म। जब भी आप ईमेल अकाउंट ओपन करते हैं तब आपने जो भी सिक्योरिटी क्वेश्चन वहां पर डाला है वो सिक्योरिटी क्वेश्चन आपको याद रखना है और उसका आंसर भी आपको याद रखना है। इन केस यू फॉरगेट योर पासवर्ड, अगर आप कभी भी आपका पासवर्ड भूल जाते हैं तो यही सिक्योरिटी क्वेश्चन और उसका आंसर आपको आपका पासवर्ड वापस ढूंढने में मदद करता है। सो दिस इज ऑल अबाउट द इंफॉर्मेशन, द रूल्स अबाउट द पासवर्ड। Let us study some of the features of email. What are the features of email? First one, the many different features of email include, first one, automatic reply messages. हम automatically email को reply कर सकते हैं। Second one, auto forward and redirection of messages. Facility to send copies of a message to many people. अगर हमारे पास एक email है और हमें वो 50% को सेंड करना है, 100% को सेंड करना है, तो वी कैन सेंड दैट। एक ही कंटेंट है, जैसे हम व्हाट्सएप के ऊपर 5% को एक साथ मैसेज भेज सकते हैं, वैसे हम ईमेल हंड्रेड्स ऑफ पीपल्स को एक साथ भेज सकते हैं। ऑटोमेटिक फाइलिंग एंड रिट्राइवल ऑफ मैसेजेस। एड्रेसेस कैन बी स्टोर्ड इन एन एड्रेस बुक एंड रिट्राइव्ड इंस्टेंटली। नोटिफिकेशन इफ अ मैसेज कैन नॉट बी डिलीवर। अगर आपका मैसेज किसी को नहीं पहुंचता है तो आपको नोटिफाई करता है, योर मैसेज हैज नॉट बीन डिलीवर्ड। ईमेल्स आर ऑटोमेटिकली डेट एंड टाइम स्टैम्प। ईमेल के ऊपर ऑटोमेटिकली डेट और टाइम इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में आती है। सिग्नेचर्स कैन बी अटैच। हम उसके ऊपर अभी सिग्नेचर भी अटैच कर सकते हैं, जैसे हम पीडीएफ में भी कर सकते हैं।
Files, graphics or sound can be sent as attachments, often in compressed formats. Webmail and mobile email can be used to retrieve and send messages while on the move. So this is all about the features of email. Student, just complete this given homework and send me the completed assignment or homework on my personal WhatsApp number. Thank you.